मुरादाबाद के कुंदरकी में सुबह भीषण हादसा घटित हो गया, जिसमें डीसीएम को ओवरटेक करते समय बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो वहीं घटना की जानकारी पर डीएम और एसएसपी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान 25 से ज्यादा घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, तो वहीं रेस्क्यू कर घायलों को निकाला गया। तो साथ ही अब परिजनों को सूचना दी गई है। सुबह हुए हादसे में जहाँ सीएम योगी ने संज्ञान लिया, तो वहीं प्रशासन ने मृतकों के परिवारीजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। तो घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। आज जो है वो 8 बजे के आसपास जो मुरादाबाद से आगरा हाईवे है, उस पे यहाँ से मुरादाबाद से 8 किलोमीटर पे एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें प्राइवेट बस जो बिलारी की तरफ से आ रही थी, वो एक ट्रक और एक डीसीएम से उसकी जो है वो टक्कर हुई थी। उसमें जो है वो 10 लोगों की मृत्यु हुई है और 9-10 के ही आसपास लोग जो है वो घायल हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 9 लोग अब तक जो है घायल रिपोर्ट किए थे, जो वहाँ से भिजवाया गया था हम लोगों के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से। तो उनका उपचार कैसे हो रहा है ये देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। और इस घटना पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ज़्यादा दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। तो इसमें उन्होंने जो मृतक के आश्रित हैं उनको जो है 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं, और जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनको 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। और हमको और एसएसपी साहब को निर्देशित किया गया था कि मौके पर पहुंच करके बचाव कार्य तुरंत जो है करें इसमें। और हम और एसएसपी साहब मौके पर पहुंच गए थे। वहाँ पे 8:45 के आसपास हम लोग पहुँच गए थे और वहाँ मौके पे राहत एवं बचाव कार्य जो है वहाँ पे समाप्त हो गया है। जो भी घायल लोग थे वो हॉस्पिटल में आ चुके हैं और जिनकी डेथ हुई है उनके परिजनों के प्रति हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। कितनी मौतें हुई हैं? 10 लोगों की डेथ हुई है और उनको हम लोग जो है मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दे रहे हैं आज। ये थाना बिलारी में एक डीसीएम और बस के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जहां से घायलों को यहाँ जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में अभी 6 घायलों को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा 6 मृत व्यक्ति हैं। इन सभी के बारे में, परिवारजनों के बारे में जानकारी की जा रही है और भी घटनास्थल पे मौके पे फोर्स मौजूद है और जो भी इसमें अपडेट होगा उससे अवगत कराया जाएगा। मुरादाबाद के मैनाठेर में बेटे के इंतजार में बीते 4 दिनों से एक परिवार थाना परिसर में धरने पर बैठा है। बता दें कि हापुड़ का आदित्य जिले के मैनाठेर के महमूदपुर गांव में रहने वाले मुमताज के नर के घर पर ढोलक बजाने का काम करता था, लेकिन 3 महीने पहले दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें धमकी भी दी गई। लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया और नजदीकियां बढ़ गयी। फिर से आदित्य दोबारा अपने काम पर वापस लौट आया और अपने परिवार को छोड़ आया, जिसमें जनवरी के बाद से परिवार की आदित्य से कोई बात नहीं हुई। तो परिवारीजनों की जब चिंता बढ़ गई तो परिवारीजनों ने मुमताज के यहाँ के पड़ताल की, जिसमें मुमताज ने कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी, जिसके चलते परिजनों ने आदित्य की गुमशुदगी दर्ज कराई है। तो वहीं मुमताज किन्नर के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है। मेरा बेटा, इन लोगों ने ये मेरे घर से लेकर आए, कार में बैठा के मेरे को कुछ दिन पहले कुछ अनबन हुई, लड़ाई बड़ाई, फिर ये घर गए, जाके बहका लाए, मेरे को लिया है 14 तारीख में। आज मुझे तो भैया, वैसे तो मेरे बेटा को गुम हुए को जो फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही, बहू की ना मेरी किसी बेटा की। आज जब नहीं हुई, 21 तारीख में बात हुई मेरे बेटा की बहू से, 22 तारीख से उसका फोन ना मिला कहीं भी। आज मुझे 7 दिन से ऊपर ही हो रहे भक्ति। कम से कम भी 2.5 से 2 से आदमी मेरे साथ हैं। सर बस मुझे तब ही कह दे कि 2 दिन में, 1 दिन में आपके पता कर देंगे, आपके निकाल लेंगे। कभी 3 दिन का टाइम ले, कभी 2 दिन का ले, मेरा बेटा नहीं मिला।
सर मेरे हस्बैंड को एक किन्नर लेकर आया था 14 तारीख को और फिर उसके बाद मेरी 21 तारीख में बात हुई थी शाम के टाइम 7 बजे के करीब। फिर जुमे वाले दिन मेरी बात नहीं हुई, पूरे दिन मैंने फ़ोन मिलाया पूरी रात मिलाया, उनका फ़ोन नहीं मिला, स्विच ऑफ था। फिर मैंने घर वालों से बताया, किन्नर से बात करी कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। वो तो सुबह 6 बजे निकल गया महमदपुर माफी में, मुरादाबाद की तरफ, संभल मुरादाबाद, हापुड़ के असोड़े के पास। आप थाने पे कितने दिनों से बैठी हैं यहाँ? 9 दिन हो गए आज। 2 दिन हो गायब हुए। तो अब क्या, हुए हुए 9 दिन हो जी। तो क्या आश्वासन मिला है आपको और क्या पुलिस ने कार्रवाई की अब तक? कुछ भी नहीं करी। फिलहाल मामले में पुलिस ने जहां संज्ञान लिया है तो वहीं तफ्तीश के लिए टीम को लगाया गया है, तो पुलिस द्वारा जल्द खुलासे की बात को ऐसे में कहा जा रहा है। मुरादाबाद से दानवीर सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर में गौ सेवा आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री अतुल सिंह ने बलरामपुर पहुंचकर गौशाला का निरीक्षण किया। तो बता दें कि भगवतीगंज स्थित गौशाला का निरीक्षण के दौरान गौ संवर्धन केंद्रों से संबंधित हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। इसी के साथ गौशाला में पशुओं के रखरखाव को लेकर उन्होंने कर्मचारियों को निर्देशित भी किया। जिस विषय को आप मेरे संज्ञान में लाए हैं उससे मैं वाकिफ हूँ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी मैं पिछली बार लखनऊ जाके मैंने उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को एक निर्देशन भरा पत्र भेजा है कि आपके जनपद में जो गोवंश सड़कों पे घूम रहे हैं, अगर वह नगर क्षेत्रों में हैं तो वहाँ के ईओ को जिम्मेदार बनाइए, अगर वह गांव क्षेत्र में है तो वहाँ के बीडीओ को आप जिम्मेदार बनाइए कि वह जो कर्मचारी हमारे ग्राम के पौदेशी कर्मी जो होते हैं उनको लेके उनको पकड़वाएं और पकड़वा के उनको लाके वो संरक्षण केंद्र में रखें। और जहाँ कोई खाने की कमी है, इस समय सीडीओ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सीडीओ साहब, ये आपको मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप सारे गो संरक्षण केंद्र को आप एक बार स्वयं चेक कीजिए और हमारे प्रतिनिधि गंगा शर्मा जी भी साथ आपके रहेंगे। जो भी कमियां हैं उन कमियों को देखिए, उन कमियों को दूर कराइए और अगर हमारे लायक हमारे सहयोग की कहीं आवश्यकता हो तो आप हमें लिखित दीजिए। और मैंने सभी डीएम को लिखा है कि आप लोग अपने एसडीएम को निर्देशित कीजिए कि जो गो संरक्षण केंद्र जिस परगना में पड़ते हैं वहाँ के एसडीएम हर हफ्ते में जाएं और जाके हमारे जानवरों को देखें, उनके खाने पीने को देखें और वहाँ पर एक फोटो खिंचवाएं और फोटो खिंचवा के डीएम को व्हाट्सएप करें और डीएम को रिपोर्ट दें और डीएम के द्वारा मेरे आयोग को रिपोर्ट दी जाएगी। हम इतनी सघनता से कर रहे हैं कि ये सारी प्रॉब्लम, कुछ समय तो जरूर लगेगा लेकिन हमारा वादा है कि हम इस समस्या को समाप्त करके रहेंगे। बलरामपुर के उतरौला में मोहम्मद यूसुफ स्वामी इंटर कॉलेज मैदान में स्वर्गीय संजीव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आई सर्जन डॉक्टर मन्नान रहे। तो 2 टीमों के बीच यहां मैच खेला गया। तो वहीं डॉक्टर मन्नान ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। बलरामपुर से नरेंद्र पटवा की रिपोर्ट। संभल की गुन्नौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के सदस्यों को दबोचकर उनकी निशानदेही पर 4 चोरी की बाइकों को बरामद किया। तो सीओ गुन्नौर के सरोज ने पूरे मामले का खुलासा किया। तो बता दें कि आरोपियों को पुलिस टीम ने नूरपुर चौराहे से सूचना के आधार पर दबोचा था। तो आरोपी से पूछताछ कर अब उसको जेल भेजा गया है। आज दिनांक को सुबह नूरपुर तिराहे पर चेकिंग के दौरान एक मोहित नामक लड़के को, उसका एक सहयोगी था, दोनों को पुलिस ने हाथ देकर रोकना चाहा तो रोके नहीं, वो भाग गए। तो पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। मोहित का मित्र तो गाड़ी से कूद के भाग गया, मोहित पकड़ा गया। उसके पास से एक बजाज प्लेटिना CT 100 रजिस्ट्रेशन नंबर UP 38M 9317 पकड़ा गया। उसकी गाड़ी के कागजात चेक किया तो उसने बता दिया गाड़ी चोरी की है और पूछताछ की गई तो उसने बताया
इस गाड़ी को हमने बबराला से 26 जनवरी को चोरी किया गया। फिर और भी पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो उसके पास से चोरी की और गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, 4 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। और उसका मित्र सहयोगी के बारे में पूछा गया ये कौन है, तो उस पर मतलब ये मेरा मित्र है, हम दोनों मिल करके चोरी करते हैं और आसपास के गाँव में बेच देते हैं। इस आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके आज मोहित को जेल भेजा जा रहा है। उसकी मित्र जो उसका भाग गया है उसके लिए तलाश के लिए दबिश टीमें मारी गई हैं। जल्दी दूसरा इसका अपराधी मित्र पकड़ा जाएगा, वो भी जेल जाएगा। संभल में शराबी पति ने पत्नी को जलाने के लिए पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसमें पत्नी तो बच गई, लेकिन हादसे में 6 साल की मासूम हादसे का शिकार होकर झुलस गई। मामला कोतवाली के राजा का भूड़ गाँव का है। पुलिस ने जहां बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है तो पत्नी की तहरीर के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया है। तो बता दें कि आरोपी बबलू शराब का आदी था, जिसके चलते उसने घटना को अंजाम दिया। थाना कोतवाली संभल पर श्रीमती निक्की पत्नी जोगेंद्र सिंह उर्फ बबलू निवासी गांव राजा का भूड़ द्वारा एक तहरीर दाखिल की गई है, जिसमें अवगत कराया गया है कि उनका पति जोगेंद्र, जो कि शराब पीने का आदी है, तो आए दिन उनके साथ मारपीट करता रहता है। आज भी शाम लगभग 4 बजे उसके द्वारा उनको जान से मारने की नीयत से पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया गया, जिसमें वो बाल बच गई। पेट्रोल उनकी पुत्री जो लगभग 6 वर्ष की के ऊपर जाकर गिरा, जिसमें वो गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसको गाँव के लोग जिला अस्पताल संभल लेकर आए हैं। वह उसको उपचार हेतु मुरादाबाद रेफर किया गया है। पत्नी निक्की की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त बबलू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद से आरोपी हिरासत में है तो पुलिस ने घायल को उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा है। संभल से खलील मलिक की रिपोर्ट। बस्ती परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुमार राय 2 थानों के साथ पुलिस लाइन का निरीक्षण करने सिद्धार्थनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे जिले में वार्षिक निरीक्षण के लिए आए हैं। इस दौरान थाने के निरीक्षण के साथ कर्मचारियों को खामियों के लिए निर्देशित भी किया गया। बता दें कि पंचायत चुनाव के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है, तो वहीं निगरानी के लिए पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है, तो कच्ची शराब पर अंकुश लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के 2 दिवसीय भ्रमण पे मैं आया हूं और इस भ्रमण का उद्देश्य इस जनपद का वार्षिक निरीक्षण करना रहा है। और इस निरीक्षण के दौरान मेरे द्वारा जनपद के 2 थानों, इसके अलावा पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का भ्रमण किया गया है। थाना प्रभारियों और सारे राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। जनपद में जो पुलिस के पेंशनर्स हैं उनके साथ मेरी बैठक हुई है और इस पूरे निरीक्षण के दौरान चाहे थाना हो या पुलिस लाइन हो, पुलिस कार्यालय हो, निरीक्षण के दौरान जो कमियां मुझे दृष्टिगत हुई हैं उन कमियों की तरफ भी जो है मेरे द्वारा अधिकारियों को इंगित किया गया है और उन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आने वाले समय में पंचायत इलेक्शन के संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किस तरह से अपनी रणनीति बनाएंगे और कार्य करेंगे ताकि पंचायत इलेक्शन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और निर्विघ्न ढंग से इस जनपद में संपन्न हो। आईजी महोदय ने अधीनस्थ कर्मचारियों को जहां अवैध शराब को लेकर निर्देशित किया, तो वहीं पंचायत चुनाव में अपराध पर लगाम लगाए जाने के साथ सतर्क रहने की हिदायत भी दी। सिद्धार्थनगर से अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट। उन्नाव के सफीपुर में विधायक बम्बालाल दिवाकर द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि का शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 4 लाख रुपए की समर्पण राशि को जमा किया गया। तो इस मौके पर मुख्य अतिथि विभाग प्रचारक आलोक कुमार, जिला प्रचारक राम नरेश सिंह व राजेश सिंह रहे। तो भाजपा नेताओं के साथ संघ के पदाधिकारियों ने भी आयोजन में शिरकत की। उन्नाव से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब नौकरी की चिंता खत्म। आरएलआई दे रहा है शिक्षित युवक युवतियों को मैनेजर बनने का सुनहरा मौका। अनुभव जरूरी नहीं, फ्री ट्रेनिंग, आवास, बैग, बुक, यूनिफॉर्म इत्यादि। 100% रोजगार सपोर्ट। एडमिशन फीस मात्र 9,000 रुपए।
उद्देश्य युवा उत्थान एवं राष्ट्र विकास। बरेली, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, नोएडा, मथुरा, आगरा, हरिद्वार, देहरादून। हम बनाते हैं आत्मनिर्भर रोजगार लर्निंग इंस्टीट्यूट। कॉन्टैक्ट एस 9837118317।